जहाँ पे मैं फिलहाल काम कर रहा हूँ, तो मैं वो जॉब छोड़ने पर था। वो लेडी का सुनकर उन्होंने मेरे लिए एक क्या बोलते हैं जो हमाली का काम रहता है ना, वैसा जॉब ढूंढा था मेरे लिए। और वो लॉकडाउन का समय था, तो लेकिन हमारे पासवान को परमेश्वर ने अगुवाई की। उन्होंने मुझे डांटा क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें कहा कि उसे तो डांट और उसे जाने के लिए कहा, क्योंकि वहां पे उसका फ्यूचर है। तो जैसे हमारे पासवान ने मुझे डांटा उस चीज के लिए कि तू वहां पे जा, वहां पे तू काम करने जा। तो पहले बार मैं हिचके जा, लेकिन उनकी डांट सुन के मैं वहां पे गया। और एक चमत्कार आपको बताना चाहता हूँ। सच में हमारा परमेश्वर जो है अनुग्रह करता है हमारे। मैं इस बात को परमेश्वर को महिमा देता हूँ कि ऐसे पासवान हमारे बीच में दिए जो दिन रात हमारे लिए जो प्रार्थना करते हैं और जो सही है परमेश्वर की ओर से वही बातों को बताते हैं। आपको मैं बताना चाहता हूँ, जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ उस कंपनी का आज जो मेरा पिछले पगार जो आया था 18,000 हाथ में आया था, 18 समथिंग आया था, पर अब वो बढ़कर जो है 30,000 पेमेंट हो चुका है। रुपए मेरे हाथ में आ रहा है। यानी कि इतना बड़ा आशीष आज उनके द्वारा परमेश्वर ने मुझे दिया है। उनकी अगर प्रार्थना नहीं होती, अच्छा गाइडेंस नहीं होता, तो मुझे नहीं मिल पाता था। और दूसरी बात मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि दशमांश देना कलीसिया के लिए बहुत जरूरी है। मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ आशीष का दूसरा कारण, क्योंकि अगर मैं ये नहीं बताऊंगा तो ये अधूरा रह जाएगा। क्योंकि मैंने जब भी परमेश्वर को दिया है, तब अपने एटीएम में जब भी पैसा आता था, मैं खुद के लिए पहले कभी खर्चा नहीं करता था। मैं ये सोचता था पहले मैं जो भले कुछ चीजें मुझे खरीदना होगा, मैं देखता था मेरे पास कितना पैसा है, उससे मैं करता था। लेकिन जब अमाउंट क्रेडिट होता था, मैं पहले जाके अमाउंट जो भी स्वैप करके निकालता था पैसा, वो परमेश्वर के लिए पहले निकालता था। वो परमेश्वर के लिए निकालता था। कल भी मेरे वाइफ के बुजुर्ग है, बहुत धूप में भी ये थे, इसलिए मुझे रेस्टोरेंट में खाना था। हम लोग कुछ खाना चाहते थे दोपहर के समय में, तो मैंने मेरी वाइफ को बोला कि तेरे पास कुछ पैसे मैंने दिए, तुझे याद है क्या? तो उन्होंने बोला हाँ मेरे पास है। मैं बोला अगर कुछ प्रॉब्लम ना होगा तो मैं यूज कर सकता हूँ क्या? क्योंकि मैं एटीएम से पहले प्रभु का पैसा निकालूंगा फिर खर्चा करूंगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ इन 2-3 महीनों में मैंने मेरे घर का राशन बिल्कुल नहीं भरा था, बिल्कुल नहीं भरा था। इतना कम पैसा मेरे पास आता था, परंतु मैं दशमांश को भी परमेश्वर का नहीं छुड़ाता था। क्योंकि हमारे पासवान की सीख ही ऐसी थी, जो वचन के द्वारा उन्होंने सिखाया था उस पे मैं चला और मैं आशीषित हुआ हूँ। 2-3 महीने मेरे पास राशन नहीं था, लेकिन प्रभु अद्भुत रीति से जो है हमारे खतों को भरता था, और उसको हम लोग यूज कर करके मैं बताना चाहता हूँ, दुख की बात होती है, मैं मेरे वाइफ को, मेरे बेटे को कपड़ा लेने का भी मेरे पास हैसियत नहीं था, लेकिन मैं दशमांश को नहीं छुड़ाता था। जो भी है परमेश्वर को मैं देता था, लेकिन प्रभु को बोला कमी बढ़ती भी होगा, फिर मैं तेरे दशमांश को नहीं छुड़ाऊं, क्योंकि वचन कहता है कि वो दशमांश अगर कोई नहीं देता है वो छुड़ाता है। तो मैं नहीं वैसे किया, मैंने जो है प्रभु को देता रहा, ईमानदारी से देता रहा, और परमेश्वर ने उसका प्रतिफल मुझे दिया है। और मैं सच में मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूँ मेरे पासवान के लिए। उस समय वो गाइडेंस अगर मुझे नहीं मिलता था तो आज शायद मैं कहीं इधर उधर जाके किसी के सामने हाथ फैलाता, परंतु परमेश्वर ने कहा मैं तुझे पूछ नहीं तो सर बनाऊंगा। ये हमारे पासवान की दुआ के द्वारा मैं सच में परमेश्वर को बहुत महिमा देता हूँ कि उसने इस स्थान पर मुझे लाया। आज मैं पहली बार परमेश्वर ने जो ग्रेस दिया उसके द्वारा कमाए हुए 23,500 अकाउंट मेरे देखकर मैं रात दिन वही मैं सोचते रहता हूँ कि कैसे ये कमाए, मैंने ये कैसे कमाए, परमेश्वर ने कैसे मेरे पे दया किया। मैं मेरी वाइफ को ऐसा बोल रहा था कि जैसे कि मानो मेरे को खजाना ही मिल गया कुछ। मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं सारा महिमा जो है परमेश्वर को देता हूँ। और जो हमारे पासवान है उनकी प्रार्थना, हमारे आंटी की प्रार्थना, ये बहन की, ये फैमिली सब मिलकर हमारे लिए 3 दिन का उपवास करते हैं सारी कलीसिया के लिए। और हमारी जो बहनें हैं, हमारी कलीसिया के जो भाई बहन मिलकर प्रार्थना करते हैं, उसका ये प्रतिफल परमेश्वर ने मुझे दिया है। इसलिए सारा महिमा परमेश्वर को देता हूँ।